नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम उन्हें राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों और सामूहिक इच्छा शक्ति से जोड़ता है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों के सुझाव और विचारों से विकसित भारत के संकल्प पर उनका विश्वास और बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने अपने काम के जरिए भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते रहने की अपील की है। इस साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आगामी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान सभा के उन महान व्यक्तित्वों को नमन किया जिन्होंने देश को पवित्र संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने देशवासियों से मतदान में हर बार हिस्सा लेने की अपील की। देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन जन सैलाब और समता तथा समरसता का असाधारण संगम है। उन्होंने कुंभ को देश की विविधता में एकता का उत्सव बताते हुए कहा कि कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इस बार आप सबने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने भारत की हाल ही की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में हासिल की गई सफलता को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरा होने और इस दौरान हासिल उपलब्धियों को अतुलनीय बताते हुए युवाओं और देश की बेटियों पर गर्व जताया। श्री मोदी ने देश के विभिन्न भागों में भारतीयों द्वारा राष्ट्रहित और कर्तव्य भावना के कार्यों का उल्लेख करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और राष्ट्रहित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शिरकत की और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री शर्मा ने प्रयागराज में लगाए गए राजस्थान मंडप का अवलोकन किया और सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों के ठहराव की व्यवस्थाओं पर खुशी जताते हुए अधिकारियों से राजस्थान मंडप में आने वाले हर प्रदेशवासी को सभी संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को गलन भरी सर्दी से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में 7.7, जैसलमेर में 7.9, हनुमानगढ़ में 8.8 और राजधानी जयपुर में रात का तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद भी राज्य के कई हिस्से आज भी कोहरे की चपेट में रहे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पूर्वी जिलों में सुबह के समय दृश्यता न्यूनतम रहने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभाग ने 21 और 22 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से दौसा, सिरोही, अजमेर और टोंक सहित कई स्थानों पर मावठ के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।